दोस्तों, भारत को कला और संस्कृति का देश कहा जाता है, जो कि सच भी है। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा सच है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता, क्योंकि ये देश कला और संस्कृति के साथ साथ विवादों का भी देश है। जहां एक विवाद खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। पर हमारे देश में एक ऐसा मसला है जो अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन इसके खत्म होते होते पूरे देश में तहलका मच गया था। और वो कोई और विवाद नहीं बल्कि विवादित जमीन का मसला है। हम सभी जानते हैं कि राम जन्मभूमि पर बनी बाबरी मस्जिद और मंदिर को लेकर काफी दंगे फसाद हुए और इसीलिए मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां पर अयोध्या में मौजूद मंदिर और मस्जिद से जुड़े कई सारे राज सामने आए। और उन्हीं राज में से एक ऐसा सच भी सामने आया जो आज तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया है। अब वो राज क्या था, इसे जानने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रहिए। 9 नवंबर 2019 यही वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन से जुड़ा हुआ अपना फैसला सुनाया, जिसमें ये साफ कह दिया गया था कि वहां मंदिर बनाया जाएगा। अब ऐसा क्यों था, चलिए इस पर भी जरा गौर कर लेते हैं। क्योंकि जब बात बाबरी मस्जिद की हो रही है तो बाबर के बारे में जान लेना भी जरूरी है। आखिर पता तो चले कि वो कौन बंदा है जिसके नाम पर ये मस्जिद बनी थी। और उसी मस्जिद को लेकर सभी हिंदू मुस्लिम आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। असल में दोस्तों, बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट था, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को एंडिजन में हुआ था, जो कि इस समय उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर फरगाना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद मात्र 11 साल की उम्र में ही इन्हें साम्राज्य संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई और बहुत ही कम उम्र में सिंहासन पर बैठा दिया गया, जिसके कारण कई सारे रिश्तेदारों ने इनका विरोध किया। लेकिन बाबर किसी से भी नहीं डरा और छोटी सी उम्र में अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए बाबर ने एक मजबूत सेना तैयार कर ली। हालांकि बाबर को अपने शुरुआती सैन्य अभियानों के दौरान फरगाना शहर में अपना नियंत्रण खोना पड़ा, लेकिन बाबर को इन छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका इरादा तो बहुत बड़ा था। तभी तो बाबर ने सफदीक शासक इस्माइल प्रथम के साथ साझेदारी कर ली, जिसके बाद मध्य एशिया के कई सारे हिस्सों पर अपनी फतह हासिल कर ली। जिसके बाद बाबर की नजर भारतीय उपमहाद्वीप पर गई और फिर इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया। और इसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। अब इसके बाद इन्हें जल्द ही मेवाड़ के राणा सांगा का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाबर को एक विदेशी के तौर पर चुनौती दी। लेकिन फिर बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को भी हरा दिया। अब दोस्तों, आक्रमणकारी हो या विजेता, हम बाबर को कुछ भी समझें, लेकिन इनसे जुड़ी सही जानकारी लोगों के पास है ही नहीं। तभी तो मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनाने वाले शाहजहां के नाम सबसे सफल मुगल सम्राटों के तौर पर लिए जाते हैं। और लोगों को यही लगता है कि यही दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपने आप से हटकर दूसरों के लिए चीजें की। और बाबर से तो लोग इसलिए इतना ज्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। लोगों को आज तक यही लगता है कि ये बाबर का कारनामा था, जहां पर उसने हिंदू धर्म के पवित्र मंदिर का अपमान करके अपने नाम की मस्जिद बनवाई। पर बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई ही नहीं थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद है तो भला इसे बाबर ने नहीं तो किसने बनवाया? तो जनाब, बाबरी मस्जिद को बाबर की सेना के मुख्य सैनिक मीर बाकी ताशकंडी ने बनवाई थी, जो ताशकंद में रहने वाला था। बाबर ने उसे अवध का गवर्नर बनाकर भेजा था। आपको बता दें कि कई सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि पानीपत की लड़ाई में जीत के बाद बाबर की सेना ने अवध की तरफ जब अपना रुख किया तो बाबर आगरा में ही रुक गया था और आगे की कमान बाबर ने मीर बाकी को सौंप दी थी। मीर बाकी बाबर को बहुत मानता था और इसीलिए जिस मस्जिद पर सदियों से विवाद बना हुआ है उसे मीर बाकी ने ही बनवाकर तैयार किया था। और बाबर को खुश करने के लिए उसने मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दे दिया। अब बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बाबरी मस्जिद को बाबर के आदेश पर ही बनवाया गया था। पर दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अगर खंगाल कर देखा जाए तो ये बात हर तरह से सामने आती है कि बाबर का मस्जिद को बनवाने में फिजिकली कोई भी रोल नहीं था। वैसे दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती।
क्योंकि हम आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। जिस बाबर को खुश करने के लिए मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, उसी बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से धक्के देकर निकाल दिया था। क्योंकि जब बाकी को लाहौर के पास दिबलपुर का क्षेत्र दिया गया और बल्ख, जो कि अब अफगानिस्तान का हिस्सा है, वहां एक विद्रोही को अपने कब्जे में करने की जिम्मेदारी भी दी गई। अब इन सारी चीजों को पूरा करने के बाद जब मीर बाकी वापस आया तो उसे चिन तैमूर सुल्तान के नेतृत्व में हजारों सैनिकों का कमांडर बनाया गया। इसके बाद 1528 में सेना को एक अभियान पर चंदेरी भेज दिया गया। यहाँ से इनके दुश्मन भाग निकले और चिन तैमूर सुल्तान को उनका पीछा करने का आदेश मिला, जबकि कमांडर मीर बाकी को इससे आगे न जाने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, मार्च 1528 में चिन तैमूर सुल्तान के ही नेतृत्व में बायाजिद और बीबान, जो कि इब्राहिम लोदी की सेना में काम करते थे, उन्हें अवध के पास पकड़ने के लिए भेजा गया। इन दोनों ही मुगल सेना से लखनऊ का मुगल किला छीन लिया और 1529 तक लखनऊ को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा। अब दोस्तों, मुगल सेना की इतनी बड़ी हार का जिम्मेदार मीर बाकी को समझा गया, क्योंकि लखनऊ के किले की जिम्मेदारी मीर बाकी के कंधों पर थी। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था। तभी तो उसने अपनी सेना के बाकी मुख्य सैनिकों के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी सेना तैयार की और उस सेना को लखनऊ में जंग के लिए भेज दिया। बाबर की सेना काफी मजबूत थी, इसलिए जैसे ही बायाजिद और बीबान को जब इस खतरनाक और बड़ी सेना के आने की भनक लगी तो वो दोनों ही लखनऊ से भाग निकले। ऐसे में बादशाह बाबर को ये समझ आ गया था कि बायाजिद और बीबान को हराना इतना मुश्किल नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो वो दोनों इस तरह डर कर ना भागते। इसलिए बाबर को ऐसा लगने लगा कि कुछ समय तक उसके हाथ से अवध की जो सत्ता चली गई थी, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मीर बाकी है, जिसकी वजह से बादशाह बाबर उससे बहुत ज्यादा नाराज हुआ। इसी वजह से 13 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी को अपना बुलावा भेजा और 20 जून 1529 को बादशाह बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से निकाल दिया। और सिर्फ मीर बाकी ही नहीं बल्कि उसकी जिस सेना का वो नेतृत्व करता था उसे भी निकाल दिया गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस बाबरी मस्जिद को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ, उसे बनाने वाला खुद ही बाबर के गुस्से का शिकार हो गया। खैर दोस्तों, ये तो होना ही था। अगर मंदिर जैसी पवित्र चीज को तोड़कर मस्जिद बनाने वाले के साथ भला अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान हो या अल्लाह, है तो सब एक ही। तो फिर एक का घर तोड़कर दूसरे का घर बनाने का क्या मतलब है, हमें ये समझ नहीं आता। बाकी आपको ये बात किस हद तक सही लगती है और विवादित जगह पर मंदिर बनाने का जो फैसला है वो कितना सही है, इन सभी चीजों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं और बाबर की जीवनी बाबरनामा पर गौर करते हैं, जिसमें बाबर के बारे में सब कुछ लिखा गया है, लेकिन इसमें किसी भी ऐसी घटना के बारे में नहीं बताया गया है जो इस बात को साबित कर सके कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने ही करवाया था। एक और तर्क ये भी आता है कि तुलसीदास ने भी कभी ऐसी किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया है जो बाबरी मस्जिद के बारे में बताए। अब ये तो बहुत बड़े राम भक्त थे ना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भगवान राम को समर्पित कर दिया था। उन्होंने जो कुछ भी लिखा सिर्फ राम के नाम पर लिखा। ऐसे में इनके लेखन में भी बाबरी मस्जिद से जुड़ी किसी भी बात का जिक्र नहीं किया गया है, वरना तुलसीदास भगवान राम से जुड़ी इस महत्वपूर्ण चीज के बारे में जरूर लिखते। अब दोस्तों, इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की तारीख भी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब हजारों की संख्या में सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और फिर एक स्थायी राम मंदिर भी बना दिया, जिसके बाद से ही पूरे देश में इस बात को लेकर हर तरफ दंगे फसाद होने लगे, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान धर्म के लोग चाहते थे कि वहां मस्जिद बने और हिंदू धर्म के लोग मंदिर बनाना चाहते थे। और इसी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में न जाने कितने घर उजड़ गए। हालांकि ये लड़ाई काफी लंबे समय तक चली और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का फैसला किया गया है, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, हमारा मंदिर या फिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से किसी भी एक धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए हम तो सिर्फ अयोध्या की विवादित जमीन में बनने वाले मंदिर और मस्जिद से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रख रहे हैं जिनका पता होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा।
बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।